Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you future indefinite tense through grammar translation method. अगर उर्दू के सेंटेंसेस में लास्ट पे गा, गे या गी होगा तो वो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंग्लिश में स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि सबसे स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मीन्स कि अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के बाद विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई नजर आए तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से क्या करेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम कॉलेज जाएंगे। इट मीन्स के यहाँ पे हम क्या है, सब्जेक्ट है और क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे। उसके बाद बात आती है विल या शैल की, कि हम यहाँ पे विल लिखेंगे या हम यहाँ पे शैल लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, आई और वी के साथ आप शैल लिखेंगे, जबकि बाकी जितने भी आपके पास जो प्रोनाउन होंगे या कोई और सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप विल लिखेंगे। बट यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या है कि आप सिर्फ विल सब के साथ लगा सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप विल ही लिख दें। तो इस केस में क्या होगा कि वी आप यहाँ पे करेंगे, शैल लेके आएंगे और उसके बाद आप V1 गो लिखेंगे और उसके बाद प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट कॉलेज लिखेंगे। इट मीन्स द सेंटेंस हम कॉलेज जाएंगे ट्रांसलेट्स इनटू वी शैल गो टू कॉलेज। If we talk about negative sentences of future indefinite tense, तो negative sentences में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि आप सब्जेक्ट के बाद will shall और विल शैल के बाद आप एक नए वर्ड नॉट का इजाफा करेंगे और उसके बाद V1 और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मींस सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस V1 और प्लस क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन दिस एग्जांपल हम कॉलेज नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट में आपको वी लिखेंगे, विल या शैल में से हमने पहले पढ़ लिया कि क्या वी के साथ शैल आएगा। शैल के बाद हम क्या करेंगे, ये नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखेंगे और प्रीपोजिशन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। द सेंटेंस हम कॉलेज नहीं जाएंगे ट्रांसलेट्स इनटू वी शैल नॉट गो टू कॉलेज। एंड इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव या सवालिया सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि आप सबसे स्टार्ट में विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इट मींस द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन इंटरोगेटिव विल बी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। क्या हम कॉलेज जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शैल स्टार्ट में लिख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट नीचे लेके आएंगे जो कि हमारे पास वी था। ये बात याद रखें कि क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना दूसरे नंबर पे आ गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो वी का W होगा आप इसको स्मॉल लिखेंगे, आप इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। द सेंटेंस क्या हम कॉलेज जाएंगे ट्रांसलेट्स इनटू शैल वी गो टू कॉलेज। Will shall plus V1 is used in future indefinite tense and the structure of future indefinite tense will be subject plus will or shall plus V1 plus object. Thank you.